उत्तराखंड शहर हल्द्वानी। संवाददाता अतुल अग्रवाल। केंद्रीय बजट को लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कही ये बात। 30 मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनका 11वां बजट है। इस बजट के द्वारा जो उनकी थीम है यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत 2047 का तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था में खड़े हुए भारत के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के किस प्रकार उनके घर में उजाला किया जाए। आपने देखा होगा पिछले बजट में हमने 18,000 गांव लिए थे जिनमें लाइट नहीं थी, लाइट पहुंचाने का काम किया। जिन घरों में नल नहीं थे, नल में जल पहुंचाने का काम किया। जिनमें शौचालय नहीं थे, शौचालय देने का काम किया। जिनको घर नहीं थे, 4 करोड़ लोगों को घर दिया। यार हमने 3 करोड़ लोगों को और घर देने वाले हैं। जहाँ पानी नहीं पहुंचा था वो पानी पहुंचाने वाले हैं। पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार से संतुलित किया जाए उसके लिए बजट रखा गया है। और साथ साथ जिस प्रकार से किसानों को मजबूत करने के आयुष जो उनको सम्मान निधि के साथ साथ उनको खेतियों के भी विकल्प दिए गए हैं। ऑर्गेनिक खेती का विकल्प दिया गया है, फूलों की खेती का विकल्प दिया गया है। और सबसे बड़ी जो खेती फल फूल की वो करते हैं उसको जब वातावरण नहीं हो, महंगा सस्ता हो, किस प्रकार से स्टोरेज किया जा सकता है। जब महंगा होगा जब उसको बेचा जा सकता है। ऐसे किसानों को अच्छे प्रावधान करने का काम किया है। महिलाओं को महिलाओं को आरक्षण के साथ साथ ड्रोन दीदी बनाने का काम किया गया है। दलितों पिछड़ों के लिए 10 लाख का लोन मिलता था, 20 लाख का करने का काम किया गया है। उत्तराखंड के अंदर आपदा से बचने के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए 1100 करोड़ रुपया रखा गया है। ऐसे सामूहिक देश के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए ये बजट है। और बजट हमारे आने वाले समय के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए समर्पित रहेगा। इसका उपाय कैसे निकाला जाए? इसका उपाय ये है कि आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लो। 3,000 की बोरी जो पूरे विश्व में मिलती है, आज 300 की बोरी हम किसानों को दे रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया हमने दिया। पहले कांग्रेस के शासन में ब्लैक होती थी, हमने नीम कोटेड यूरिया देने का काम किसानों को किया है। हमने युवाओं के लिए नौकरियों कौशल निर्माण कर रहे हैं। हमने नौकरी में उनको 5,000 की हमने अग्रिम राशि देने का काम किया, कोई बेरोजगार सा नहीं रहे। ऐसे अनेकों को प्रावधान किए हैं। आप कोई रक्षा के लिए, पहले आपको मालूम होगा हमारे यहाँ गोली भी नहीं खरीदी जा सकती थी। आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो 31 तोपों की सलामी देखी, वो भारत की बनी हुई तोप थी। आज हमारे सैन्य संरक्षण जो मजबूत हो रहे हैं, हम अपने हेलीकॉप्टर खुद बना रहे हैं। हमने कोई किसी का बजट नहीं किया, गुमराह नहीं करने की बात है। हमने सभी में प्रावधान अच्छे रखे। एक मजबूत भारत, सशक्त भारत, बॉर्डर पे भी सुरक्षित, अंदर भी सुरक्षित, ऐसा भारत देने वाले हैं। हम ही लोग हैं जिन्होंने 1 रैंक एंड 1 पेंशन देने का काम किया। कांग्रेस तो खाली उनको बहला कर पुचकार के ऐसे भगा दिया करती थी। आज किसान के लिए हम ओपीएस क्यों नहीं दे पा रहे? देखेगा, घर और परिवार चलाने के लिए अब किसी को दही से कफ हो जाती हो, किसी को कोई परेशानी तकलीफ हो जाती है, उन्हें बजट की तरफ भी देखना होता है। बजट के हिसाब से सही चल रहे हैं। हमारे सभी लोग पेंशन के लिए भी प्रावधान इसमें रखा गया है। जिनकी जो समस्या होगी उनका समाधान निकाला जाएगा। केदारनाथ में कांग्रेस जो है यात्रा भी निकाल रही है, केदारनाथ बचाओ यात्रा। आप मानते हैं कि एक नैरेटिव इस देश के अंदर सेट होता जा रहा है कि जो आपके हिंदू सिंबॉलिक आपकी सीटें हैं वहां पर बीजेपी हारती जा रही है, इसलिए जो है केदारनाथ जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। और जो हलचल हो रही है इस समय पूरे केंद्र में, धन सिंह रावत पहली बार है, हमने ऐसी तस्वीरें देखी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जाकर के मिल रहे हैं। तो ये सारी हलचल क्या केदारनाथ को बचाने के लिए है और जो प्रधानमंत्री का एक तरीके से सिंबल ऑफ स्टेट है उसको बचाने की कोशिश है? देखिए, जब पार्लियामेंट चलती है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री उपलब्ध होते हैं। सभी लोग जो भी टाइम मांगते रहे हैं उनको सबको टाइम मिल जाता है, मिल लेते हैं। मिले, बात की, नमस्ते की, कि हमारा परिवार है। प्रधानमंत्री हमारे लिए कार्यकर्ता के रूप में भी उपलब्ध रहते हैं। इसमें कोई मिलना जुलना कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री भी उसके बाद में मिले, अनेकों नेता मिलते जुलते रहते हैं। और जहाँ तक आपने केदारनाथ उसकी बात की, अयोध्या की बात की, अयोध्या वाली विधानसभा सीट हम जीते हैं और जगह हम आ रहे हैं। ये अयोध्या से इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान राम का आशीर्वाद हमें है। और बद्रीनाथ, आपको किसने बताया बद्रीनाथ हमारे पास थे? बद्रीनाथ तो हमारे पास थी नहीं, ना तो इलेक्शन से पहले हमारे पास थी, ना बाद में हमारे पास में है। इलेक्शन से पहले लोकसभा के बाद में जितनी सीटें हमारी थी विधानसभा में उतनी सीटें हमारे पास हैं। हमारा तो मनोबल बढ़ा हुआ है। हम जो मंगलोर वाली सीटें हैं जहाँ 11-12 हज़ार लेते थे, आज 32,000 करीब 400 वोटों से हम खाली हार के आए हैं। आज हमारा इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि आने वाले समय में उसको भी जीतेंगे हम केदारनाथ भी हम जीतेंगे।
इसलिए ये लोग झूठ पे नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं चलने वाला।